पास आ रहे हैं, वैसे वैसे कंपटीशन और भी ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा है। बीच हाउस के अंदर एक ऐसा मोमेंट आया जिसने पूरे गेम को और उसके सिनारियो को पूरी तरह से चेंज कर दिया। जब गौरव खन्ना ने टिकट टू फिनाले टास्क जीतकर अपनी जगह सीधा ग्रैंड फिनाले के लिए कंफर्म कर दी और इसी के साथ वो बिग बॉस 19 के पहले ऑफिशियल फाइनलिस्ट बन गए हैं। पूरे सीजन के दौरान गौरव खन्ना का जो सफ़र रहा है वो काफ़ी बैलेंस्ड और क्लासी रहा है और बिना अननेसेसरी ड्रामा के अपनी बात को रखना, टास्क में फुल डेडिकेशन के साथ बोलते परफॉर्म करना और हर सिचुएशन को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना, ये सब उनकी जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। ऐसी जर्नी जिसे सब याद करना चाहेंगे और इसी वजह से न्यूट्रल ऑडियंस के बीच भी उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट और सपोर्ट भी मिल रही है। जब टिकट टू फिनाले टास्क अनाउंस हुआ था तब घर के हर कंटेस्टेंट्स को पता था कि ये एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जो भी इस टास्क को जीतेगा वो सीधा फिनाले की रेस के सबसे बड़े प्लेयर में से एक बन जाएगा। यानी टास्क के दौरान फिजिकल, मेंटल और इमोशनल प्रेशर का लेवल काफ़ी हाई था, लेकिन गौरव खन्ना ने किसी भी मूवमेंट पर अपना कंट्रोल नहीं खोया। उनका फोकस क्लियर था और स्ट्रेटजी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, यानी सोच समझ के किए गए सारे दांव खेले। फैंस का कहना है कि गौरव खन्ना ने जो काम अप्रोच दिखाई थी भाई, वो ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। जहां कुछ लोग इमोशंस में बह गए थे, वहीं गौरव ने सिचुएशन को समझा, ऑब्जर्व किया और सही टाइम पर अपना मूव दिखाया। यानी और बात करें रिजल्ट की तो यहाँ ये रहा कि उनका टिकट टू फिनाले ऑफिशियली कंफर्म हो गया। सोशल मीडिया पर भी गौरव खन्ना के नाम के वेव ऐसे चल रही है जैसे बोलते हैं इतनी स्पीड से भाई, क्योंकि उनकी जर्नी को प्रेस कर रहे हैं काफ़ी लोग, सेलिब्रिटी भी, और साथ ही साथ जिसकी बोलते हैं ना गेम इस तरह दिखाई जाए भाई, जो गेम उन्होंने कैरी किया है वो उन्हें ट्रॉफी का स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बना देता है। ऑडियंस को उनकी सिंप्लिसिटी बहुत पसंद आ रही है, उनका रिस्पेक्टफुल लेवल, बिहेवियर और उनका डिग्निफाइड एटीट्यूड लोगों को एक तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं दिल को कनेक्ट भी कर रहा है। बिग बॉस 19 के हिस्ट्री के सबसे इंटरेस्टिंग सीज़न में से एक माना जाता है इस सीज़न को, क्योंकि इस सीज़न में जो पहला फाइनलिस्ट बना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। यानी आप जिस हिसाब से पहले वो टास्क जीतते हो, बहुत बड़ी बात है। और गौरव खन्ना के लिए ये सिर्फ एक टास्क की जीत नहीं बल्कि उसकी कंसिस्टेंसी, सब्र और इंटेलिजेंस का साफ साफ रिजल्ट है। यानी मेहनत रंग लाई भाई, कैप्टन तक नहीं बन पा रहा था जो इंसान, साथ कैप्टन तो कैप्टन टिकट टू फिनाले जीत गया। अब आगे देखना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जैसे जैसे फिनाले पास आ रहा है वैसे वैसे कॉम्पिटिशन ज़्यादा टफ होता जाएगा। बाकी कंटेस्टेंट्स को भी अपना 100% देना होगा अगर उन्हें फिनाले तक पहुंचना है। लेकिन इस रेस में पहले नाम जो ऑफिशियली लिखा जाएगा वो सिर्फ गौरव खन्ना ही होंगे। वेल दोस्तों, गौरव खन्ना ने टिकट टू फिनाले अपने नाम करके फाइनलिस्ट बन गए हैं। इन्हें टेंशन की बात नहीं, टेंशन की बात है घर वालों के लिए। ये सफ़र उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हर स्टेप पर प्रूव कर दिया कि वो इस स्टेज के हकदार हैं और उनका अगला मिशन है ट्रॉफी को अपने नाम करना, जिसके लिए फैंस भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं उनका और उनके पीछे खड़े हैं। भाई टीवी की ऑडियंस हो, सोशल मीडिया की ऑडियंस हो, फिलहाल सब गौरव के गुनगा रहे हैं। बिग बॉस 19 का फिनाले अब आने ही वाला है और सबकी नज़र सिर्फ एक सवाल पर है, क्या गौरव खन्ना अपने शांत स्वभाव और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग गेम प्ले के साथ ये शो जीत पाएंगे या कोई और हिस्ट्री में ट्विस्ट सबको सरप्राइज करेगा। यानी सोच लीजिए, क्या कोई और जीत जाएगा, क्योंकि फाइनलिस्ट बने हैं, विनर नहीं। टिकट टू फिनाले सिर्फ फाइनलिस्ट बनाता है, विनर नहीं बनाता। जवाब बस कुछ ही दिनों में मिल जाएगा, आप सबके सामने होगा। जब फिनाले के बाद आप देखेंगे कि गौरव खन्ना ने अपना नाम बिग बॉस 19 के सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में परमानेंट लिखवा लिया है या फिर भाई टॉप 2 में आके पीछे भी हो सकते हैं। अगर टॉप 2 में उनके अपोजिट में फरहाना भट्ट आ गई तो शायद चीज़ें
डिसबैलेंस हो सकती हैं, क्योंकि टीवी की ऑडियंस है ज़रूर लेकिन सोशल मीडिया की ह्यूज ऑडियंस से वो कन्वर्ट हो चुकी है फरहाना भट्ट की तरफ। आप सबको पता है दूर दूर जगह से फरहाना के लिए अच्छे खासे वोट्स आ रहे हैं। फरहाना के जो लैंग्वेज है बस वो थोड़ी सी उससे मार खाती है, बाकी स्टैंड लेना, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, जिस तरह से बोलना है, बोलने का अंदाज ग्रेसफुल और एक ऐसा एटीट्यूड जिसे एरोगेंट नहीं कहेंगे, इसे स्ट्रॉन्ग वुमेन के नाम से जाना जाएगा कि भाई अपने लिए लड़ी। इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा है, ग्रुपिज्म बिल्कुल नहीं किया, बिना किसी के सपोर्ट के, यानी दोस्ती करके उसका सपोर्ट मिल सके दोस्ती करूँ, ताकि मुझे वोट करवा सके दोस्ती करूँ, चाहे वो टास्क में हेल्प कर सके। भाई फरहाना भट्ट को ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, यानी फरहाना को अपने पास कोई चेले बनाने की ज़रूरत नहीं थी, यानी किसी दो लोग के साथ बैठना, ग्रुप के साथ बैठना, उठना जाना, भाई फरहाना को इनकी ज़रूरत दूर दूर तक नहीं पड़ी। एक दोस्त थी नेहल जिससे झगड़ा हो गया बाद में, और उसके बाद बनी हमारी तान्या जिससे भी झगड़ा होते रहता है। यानी आप खुद सोचिए, फरहाना भट्ट को किसी की ज़रूरत नहीं है। जब लगा कि नेहल उन्हें चीट कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं, गलत बोल रही हैं, दोस्ती में वो प्यार, वो शिद्दत नहीं दिखी, तो उन्होंने उससे भी मुंह मोड़ लिया, बिना ये सोचे कि अगर दोस्त नहीं होगी किसके पास बैठूंगी, क्या मस्ती करूंगी, कैमरे में क्या दिखाऊंगी, एंटरटेन कैसे करूंगी, कंटेंट क्या दूंगी। यानी इसके बिना इस चीज़ के डरे सीधा नेहल से बातें करना बंद, नाराजगी शुरू। मतलब सोचो आप लोग, वो बिल्कुल नहीं डरी चीज़ें तोड़ने से। यहाँ पे लोग ग्रुपिज्म करते हैं ही इसीलिए है कि शायद वो और दिख सके। ग्रुपिज्म होगा तो टास्क में, गेम में मदद मिलेगी, नॉमिनेशन से बच जाएगा इंसान अगर दोस्ती उतनी स्ट्रांग बनाएंगे। यानी लोग इसीलिए वहाँ पे ग्रुपिज्म करते हैं, स्ट्रांग बनने के लिए, और एंड जब आएगा फिनाले का तब तो दोस्ती टूटनी तो वो तो जायज़ ही है। लेकिन फरहाना ने डे 1 से इंडिविजुअल गेम को खेला है, आगे भी खेला, और बिना किसी के कंसर्न के भाई की दोस्ती रखनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें अगर बुरी लगी तो उस जहर को पीने के बावजूद फेस पे अच्छा बनना, बैक बिचिंग करते हुए, ये सब नहीं किया भाई उसने। डायरेक्टली जो इंसान सामने लड़ा, तान्या की दोस्ती है पर लड़ी उनसे भी, भिड़ी उनसे भी, और बात करेंगे तान्या की भी। तान्या भी डे 1 से लेकर अब तक इंडिविजुअल खेला है, अपनी बातें, अपनी कहानी, अपना घर, अपनी फैक्ट्री, अपनी साड़ी, अपने अंदाज, अपने आंसू, अपनी स्टोरीज, सारी चीज़ तान्या मित्तल ने अपनी की है, अपने लिए की है और अपने बारे में की है। यहाँ पे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत तान्या को भी नहीं थी भाई। कैप्टनसी टास्क हो, नॉर्मल टास्क हो, राशन टास्क हो, कोई भी टास्क हो, तान्या ने ग्रुपिज्म नहीं चाहा भाई कि ये मेरी मदद करेगी। तान्या ने एग्जैक्टली मैं भी कहूँगी कि उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो अपने यहाँ पे कहते हैं ना संपूर्ण है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं थी, ना है और शायद ना होगी, क्योंकि वो बंदी अपने आप में खुश है और इसी तरीके से अपने आप के साथ रह रहे कि वो यहाँ तक पहुंची है, टॉप 5 में पहुंच चुकी है। वेल देखते हैं फरहाना भट्ट और तान्या में से टॉप 3 में ये 3 मुझे दिखते हैं। अब इन दोनों में से जीकी के साथ टॉप 2 में कौन जाएगा, वेल ये चीज़ में सस्पेंस है, देखते हैं वोटिंग में कितने ऑडियंस किसको कितना वोट करते हैं। वेल आप भी एक्साइटेड है, जैसे ही अपडेट मिलेगी आप तक पहुँचा दी जाएगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा क्रिएशन को।